परमात्मने नमः। 56वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन के दूसरे प्रश्न स्थिर बुद्धि वाला कैसे बोलता है का जवाब दिया कि स्थिर बुद्धि वाला अपने कर्तव्य कर्मों को करते हुए सुख या दुख जो भी परिस्थिति बनती है उससे विचलित नहीं होता, न उसका किसी वस्तु में राग होता है और न भय होता है और न ही क्रोध। वह अपने कर्तव्य कर्मों को करते हुए निर्विकार रहता है। उसका काम करने का ही भाव रहता है। यही उसकी वाणी है। 57वें श्लोक में भगवान ने बताया कि अपने कर्तव्य कर्मों को करने से प्राप्त होने वाली अनुकूल और प्रतिकूल स्थिति में वह सम रहता है। कोई उसकी प्रशंसा करे तो भी वह प्रसन्न नहीं होता और कोई उसकी निंदा करे तो भी वह द्वेष नहीं करता, क्योंकि जो उसने काम किया है वह कर्तव्य मानकर किया है, फल को ध्यान में रखकर नहीं किया। उसका काम दूसरे के हित के लिए होता है, अपनी मान प्रशंसा के लिए नहीं। तो भगवान ने स्थिर बुद्धि वाले के काम करने के भाव और फल में सम रहने का जो उसका आचरण है वही उसकी वाणी का बोलना बताया। अब 58वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन के तीसरे प्रश्न स्थिर बुद्धि वाला रहता कैसा है, स्थिर बुद्धि वाले की स्थिति कैसी होती है, इसका जवाब देते हैं। गीता जी के दूसरे अध्याय का 58वां श्लोक। यदा संरते चायं कुर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य पर्याप्रतिष्ठिता। श्री भगवान जी कहते हैं कि परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि वाले पुरुष की स्थिति कछुए की तरह होती है। जैसे कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। भगवान जी कहते हैं कि स्थिर बुद्धि वाले पुरुष की स्थिति कछुए की तरह होती है। जैसे कछुआ के 4 पैर, एक मुँह और एक पूँछ होती है, इनके सारे वह अपना जीवनचर्या चलाता है, जो भी चलना तैरना खाना पीना आदि। और जहाँ कछुए को जरा सा भी खतरा महसूस होता है तो अपने सारे अंगों को समेट लेता है अपने खोल के अंदर, और फिर केवल उसकी पीठ ही दिखती है। और फिर जैसे खतरा टल जाता है फिर वो अपनी जीवनचर्या पर अपने रास्ते पर निकल पड़ता है। ऐसे ही स्थिर बुद्धि वाला पुरुष संसार के सारे काम करता है। उसका अपने पूरे अंगों पर अपना पूरा कंट्रोल रहता है। जब चाहे वो अपने अंगों से उन विषयों को ग्रहण करता है और जब चाहे अपने इंद्रियों उन विषयों से हटा लेता है। कहने का मतलब है कि हम भी संसार के सारे काम करें पर फंसें कहीं नहीं। हम इन विषयों में इतने आसक्त न होएं कि हमें अपने इंद्रियों को उनके विषयों से हटाने में दिक्कत हो। और यह तभी हो सकता है जब हम होश पूर्वक जीवें। हम यूँ समझें कि संसार में हमें हमारे पूर्व कर्मों के कारण यह मानव शरीर मिला है, और जो भी अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति हमारे सामने आती है वह हमारे पूर्व कर्मों के परिणाम का ही फल है। जैसे जैसे हमने पूर्व में इच्छा करी होगी, जो हमारे अंदर वासना रही होगी, भूख रही होगी, भोगने की चाह रही होगी, उसकी पूर्ति के लिए ही वह हमारे सामने आती जाती रहती है। जो हमने चाहा वही तो हमें मिला। अब हम सुखी हों या दुखी हों यह हमारे ऊपर है। अगर हम इस बात को समझ लेंगे तो न तो किसी के मिलने पर खुश होंगे, न किसी के जाने पर दुखी होंगे, न काम बिगड़ने पर किसी को दोष देंगे और न काम के बनने पर किसी की प्रशंसा करेंगे। हम यूँ सोचेंगे कि यह आना जाना हमारे कर्मों का ही फल है। तो यह स्थिर बुद्धि वाले के लक्षण बता करके भगवान ने हमें भी यह बताया कि हमें भी कैसे रहना है, हमारी स्थिति भी कैसी रहनी चाहिए दुनिया में। धन्यवाद। आप हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।